हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम में बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी में दो बच्चों की बहुत ही उन्होंने जो मज़े लिए ना कहानी में, वो देखना बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। और आगे आपकी कुछ कहानियाँ ऐसे ही चलेंगी रिमझिम में। हास्य रचनाएं, अब देखो हास्य रचनाएं क्या होती हैं। ऐसी कहानियाँ, ऐसे पाठ हैं, इस तरह की कविताएं हैं, जो भी आगे आगे आप पढ़ोगे वो सब इतने मज़ेदार होते हैं कि आपको पढ़ने में, सुनकर, उसको देखकर बड़ी हंसी आती है। और ये इसी तरह की कहानियों में आपकी पहली कहानी शुरू हो रही है, एक दिन की बादशाहत। अब एक दिन की बादशाहत में क्या होता है कि एक दिन के लिए बादशाह मतलब बादशाह का पद मिल जाना। सोचो एक दिन के लिए तुम राजा बन जाओ तो होगा क्या। यही इन बच्चों के साथ हुआ। ये दोनों बच्चों ने देखो क्या कर रखा है, पंख लगाकर उड़ रहे हैं। अब पंख लगाकर कौन उड़ता है? वैसे पक्षी उड़ते हैं, है ना, उनके पंख लगे होते हैं। पर जब इंसान कहे कि हम पंख लगा के उड़ रहे हैं, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अपनी खुशी, उनकी खुशी देखो आप इस पाठ के अंदर, ऐसी खुशी उनको क्यों मिली और कैसे मिली, कैसे उन्होंने अपना दिमाग लगाया। देखो शुरू करते हैं। आरिफ, सलीम चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। देखो बच्चों, आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं, है ना। वो उनका जब वो सोने का उनको मन नहीं करता, वो दोस्तों के साथ बैठ के अपने कव्वाली गा रहे होते थे, उसी समय रात को हमें आवाज़ देती थी कि जल्दी चलो सो जाओ, रात हो गई है। और उनका मन नहीं करता था, फिर लगता था मम्मी अम्मी ज़बरदस्ती क्यों हमें सुला रही है। फिर वो देर से सो जाते थे, फिर सुबह उठने को मन नहीं करता था। ऐसे ही होता है ना सब बच्चों के साथ भी। देर से मम्मी बोलती है कि सो जाओ, टीवी मत देखो, तुम सब देखते हो, और फिर सुबह उठने को मन नहीं करता। और सुबह फिर क्या होती है, मम्मी कहती उठो जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। तो ऐसे क्या हुआ, रात को मम्मी जल्दी सुलाती थी और सुबह जो आपा थी, आपा मतलब कि बड़ी बहन जो थी, वो उनको झिंझोड़ कर जगा देती। कहते हैं ना सुबह तुम उठो, हिला के उठाते हैं, उठो, है ना, देर हो गई। ऐसे ही वो सुबह सुबह उठाती थी। पर उनको उस टाइम बड़ा गुस्सा आता था, बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि उस समय वो सुबह सुबह सपने देख रहे होते थे कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं। और जब उनका सपना टूट जाता था तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। अब क्या हुआ, दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। अब देखो भी क्या हुआ, जो होता है ये आरिफ होता है, इसका मन करता है कई बार कि मैं गाना गाऊं, पर क्या है, जो उसके भाईजान मतलब कि बड़े भाई जो है वो उसको डांट देते थे और उसको कहते थे कि तू तो भाई क्या करता है, मेंढक की तरह टर्राता रहता है। उसे गाने नहीं देता था। अब देखो आगे क्या हुआ फिर कहानी में। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। अब देखो भाई, उसको मम्मी भी डांट रही है ना, आपा भी डांट रही है और भाईजान भी डांट रहे हैं। और अब क्या रह गई, दादी। जो दादी है वो भी डांटती है, वो भी कहती है कि बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि मेरा दिमाग ही फट रहा है ना। इनको कहती है बाहर भेज दो, बाहर हाँक दो मतलब बाहर भेज दो इनको। ऐसे करती हैं जैसे कि हम बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हुए, जैसे मुर्गी के चूजे को उठा के जहाँ मर्जी रख दो ना, ऐसे हमें भी कहती है बाहर भेज दो। अब ऐसा सुन के उनको अच्छा नहीं लगता था बच्चों को। अब क्या हुआ आगे देखो कहानी में। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। दोनों बच्चे बैठे हैं ना, आरिफ और सलीम सोचते थे कितना परेशान होते हैं, हमें दादी भी बोल रही है, भैया भी बोल रहा है, आपा भी बोल रही है ना, सब बोल रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ सब बोलते ही रहते हैं। तो हम क्या करें, अब क्या तरकीब अपनाएं कि हमें कोई कुछ बोले ना और अपनी मर्जी से करें सब कुछ। ठीक है, उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। देखो दोनों ने कहा भाई, उनको लगा जैसे सारे के सारे घर के लोग ना उनके दुश्मन हो गए हैं। तो उन्होंने एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। अब्बा कौन है, उनके पिताजी, है ना। तो अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की, एक तरह से अपने पिताजी के पास गए और उनसे एक प्रार्थना की, है ना, कि उनसे कहा, दरख्वास्त पेश की मतलब उनसे प्रार्थना की। जैसे होता है ना, कोई हमें बात मनवानी होती है तो अपने हम मम्मी या पापा के पास जाते हैं, लगता है जो बात मान जाएगा उनको हम मक्खन लगा के बात करते हैं ना, है ना। ऐसे उन बच्चों ने किया, अब्बा के पास जाके उन्होंने कहा, क्या कहा कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। देखो कितने मज़ेदार बात हुई। उन्होंने कहा, अब्बा से कहा कि हम एक दिन के लिए जो बड़े लोग सब काम करते हैं ना, वो सारे काम हम करेंगे और जो बड़े हैं उनको हमारे वाले काम करने पड़ेंगे। अब देखो आगे अब्बा ने क्या कहा, फिर क्या हुआ आगे।
कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। अम्मी ने डांटा कि क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है उधम उधम मचाने की। अम्मी तो डांटती थी हमेशा, है ना। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अब देखो भाई, मम्मी ने तो डांट दिया, अम्मी ने डांट दिया, पर जो अब्बा थे उनका मूड पता नहीं उस समय क्या था, अच्छा मूड था, है ना। उन्होंने बच्चों को नहीं डांटा और क्या किया, इकरार करना मतलब कि वो मान गए और कि उन्हें हर किस्म मतलब कि हर तरह के अधिकार उन्हें सुबह कल को मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए, है ना। जब तुम्हारी भी कोई बात मान लेता है तो तुम खुश हो जाते हो ना, ऐसे वो दोनों खुश हो गए। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अब क्या हुआ, बच्चे तो बड़े खुश थे रात को, है ना। उनको लगा जल्दी जल्दी सुबह हो और हम अपना हुक्म चलाएंगे बड़ों की तरह। और उन्होंने, सुबह तो भी इतनी जल्दी हुई भी नहीं थी, वो इतनी पहले ही उन्होंने कई घंटे पहले अम्मी को उठा दिया कि जल्दी उठो उठो, नाश्ता तैयार करो। अब क्या हुआ आगे देखो। हाँ, अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ रसीद कर सो रहे मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी को लगा तो कि थप्पड़ मारो एक, है ना, ये बच्चे मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि उठो नाश्ता तैयार करो। पर क्या हुआ, उन्हें याद आया कि रात को तो अब्बा ने प्रॉमिस कर दिया था ना कि हाँ तुम्हें सब सारे अधिकार मिल जाएंगे, है ना, और बड़े बच्चे बन जाएंगे और बच्चे बड़े बन जाएंगे। अब क्या बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी अम्मी को अब उनके आज पूरा दिन बात माननी ही पड़ेगी। फिर क्या हुआ आगे देखो। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो क्या उन्होंने, पहले दादी उठी और सुबह सुबह उन्होंने अपनी दवाई खाई। दवाई खाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना बादाम का हरीरा पिया। बादाम का हरीरा होता है बादाम दूध में डाल के पीना, गरम गरम दूध होता है बादाम वाला, वो उन्होंने पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पियेंगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। अब वो दादी को, उसने कहा चलो मेरे को दादी रोज़ बोलती है, आज मैं दादी को बोलूँगा। उसने कहा दादी कितना पियोगी, आपको तो पेट ही फट जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो और दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। अब खानसामा कौन होता है, जो उनके घर में खाना बनाता था ना, रसोईया। तो उसको उन्होंने कहा, आरिफ ने क्या कहा, भाई अंडे और मक्खन तो हम खाएंगे और दलिया और दूध बिस्किट जो है वो सबको दे दो। वो ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि रोज़ उनको दलिया दूध बिस्किट मिलते थे और बाकी सारी चीज़ें बड़े लोग खाते थे। आज उन्होंने उसका उल्टा करा। आगे क्या हुआ, आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। आपा मतलब कि जो बड़ी बहन थी, कहर होता है बड़ा गुस्से भरी नज़रों से उनको घूरा बच्चों को, मगर वो बेबस थी। बेबस मतलब कि लाचार थी। जब हम चाहते हुए भी कुछ ना कर पाए वो होता है बेबस होना, क्योंकि वह रोज़ की तरह तरमाल होता है स्वादिष्ट खाना, है ना। तो वो क्या थी, रोज़ तो बड़े मज़े मज़े से अंडे वंडे खाती थी, अंडे मक्खन खाया, ये खाया वो खाया, और बच्चों को दूध बिस्किट देते थे। पर आज वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज क्या था, बच्चे बड़े हो गए थे और बड़े छोटे हो गए थे। अब क्या हुआ, सब खाने बैठ गए तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अब देखो बेटा, जब बच्चों को मौका मिलता है तो बच्चे ऐसे करते हैं। उन्होंने कहा हम भी डांटेंगे जी बड़ों को। उन्होंने मम्मी को डांट दी, मम्मी आपके दांत देखो कितने गंदे हो गए हैं, क्या खाने से, पान खाने से। देखो बेटा, पान खाते हैं ना तो सारे हमारे जो होते हैं दांत गंदे हो जाते हैं, इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब देखो बेटा, मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। अम्मी ने कहा अब क्या करूँ। अम्मी ने सोचा, चलो उनको बोल दिया कि मैं तो अपने दांत मान चुकी हूँ, मतलब साफ कर चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अब जो अम्मी जो थी निवाला तोड़ चुकी, मतलब खाने के लिए एक टुकड़ा ले चुकी थी अपना खाने के लिए। पर क्या हुआ, अम्मी ने ज़बरदस्ती उनको कंधा पकड़ा और उठा दिया, उठो उठो पहले अपने दांत साफ करके आओ। अम्मी को गुस्ल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। गुस्ल खाना क्या होता है, तुम्हारा बाथरूम जो है, वहाँ पर वो दांत साफ करने गई तो उनको देखकर सब हंसने लग गए, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगाकर हंसते थे। रोज़ सुबह क्या होता था, वो सलीम को भगाते थे, चलो भाई दांत ब्रश करो, दांत साफ करके आओ। पर आज के उल्टा हो गया, आज अम्मी को भेजा जा रहा था, इसलिए सब लोग हंस रहे थे। फिर क्या हुआ आगे भाई, फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। ज़रा अब्बा की गत देखिए, गत मतलब कि इनकी हालत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। अब देखो उन्होंने ऐसे अब्बा को क्यों बोला, क्योंकि अब्बा उनको रोज़ बोलते होंगे भाई तुम खेलते हो, कपड़े गंदे करते हो सारे के सारे, तुम्हारे लिए कपड़े इतने कौन बनवाएगा। इसलिए उन्होंने आज मौका अच्छा है भाई, आज हम अब्बा को बोलेंगे ये बातें सारी की सारी। उन्होंने अब्बा को ऐसे बोला। फिर जाकि अपनी हालत देखो कैसी हालत हो रही है आपकी। आगे फिर क्या हुआ आगे देखो, कितनी मज़ेदार कहानी चल रही है आपकी।
यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते बुरा हाल होना होता है, बहुत हंसी हमारी रुकती नहीं है ना, वो होता है हंसते हंसते बुरा हाल होना। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। उनको पहले तो बड़ी हंसी आई, भाई बच्चे कैसे नकल उतार रहे हैं सबकी, है ना। पर क्या हुआ, फिर बाद में उन्होंने सच में अपने कपड़े देखे, अरे मेरे कपड़े तो बड़े गंदे हो रहे हैं, बहुत शेप भी बड़ी हुई है, सब कुछ है, बच्चे तो कह सही रहे हैं, और वो शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा होना, अपने आप पर खुद पर शर्म आना। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। अब क्या हुआ, जो अब्बा थे वो तो बड़े मज़े से अपनी गज़ल जो सुना रहे थे, है ना, वो अपने दोस्तों को। पर क्या हुआ, उसने आरिफ ने बोला, अब्बा आप ऑफिस जाइए अपने, 10 बज गए और आप अपने गज़ल गाने में लगे हुए हो, है ना। तो क्या हुआ आगे, फिर क्या होगा देखो। चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। अब क्या हुआ, उनको पहले गुस्सा तो बड़ा आया, उन्होंने उसको कहा चुप हो जा, पर फिर क्या हुआ, वो बीच में ही उनके शब्द रुक गए, क्योंकि उनको आज उसको कुछ बोल नहीं सकते थे। और गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए हुए वो क्या हुआ, उन्होंने जो वो गज़ल गा रहे थे तो गज़ल की जो थी लाइन उनकी आधी मुंह में ही रह गई, है ना। तो वो क्या हुआ, जैसे होता है ना गाना जैसे सुनते हो, गाना कोई गा रहे हो, उसकी आधी लाइन बीच में रह जाना, पूरी नहीं कर पाना, ऐसे वो गज़ल की लाइन उन्होंने बीच में ही रह गई और पाँव पटकते हुए, मतलब कि गुस्से में आरिफ के साथ हो लिए। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना, अब्बा दफ्तर जाने के लिए तैयार होके बोले। रज़िया से उन्होंने पैसे मांगे कि मुझे 5 रुपये दे दो। 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। तो क्या हुआ, जब उन्होंने 5 रुपये मांगे, है ना, तो उसने कहा, उसको याद आ गया, मैं रोज़ मांगता हूँ ना अपने अब्बा से इकन्नी, तो मुझे मना कर देते हैं कि क्या करोगे इसका। तो आज उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल तो है, तो आप क्या करोगे 5 रुपये का, है ना। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। खानसामा कौन था, रसोईया। उसने कहा, बेगम साहब आज क्या पकेगा। तो क्या हुआ, क्या बोला गया, आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। तो क्या हुआ था, उनके रसोईया जो खाना बनाता था ना, तो रोज़ सुबह आके अम्मी से पूछता था कि हाँ आज खाने में क्या बनेगा। अम्मी अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें उसको बोलती थी और वो खाने में वो चीज़ें बना देता था। तो क्या था, ये सारी चीज़ें चटपटी थी, तो वो मम्मी हमेशा वही बनवाती थी। पर क्या हुआ, अब क्या हुआ, और उन बच्चों ने क्या कहा, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। अब देखो इसका मतलब क्या है, बच्चों को सारी मीठी चीज़ें पसंद है और बड़ों को सारी चटपटी चीज़ें पसंद है ना। तो बच्चों ने क्या कहा, हम तो आज ये सारी मीठी चीज़ें खाएंगे, आज ये ही खाएंगे सब लोग। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकी। अम्मी को गुस्सा तो आ रहा था सुबह से बार बार ना कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं ना। तो उनको क्या हुआ, उनसे सब्र नहीं हुआ, है ना। सब्र ना हुआ तो उन्होंने कहा, नहीं मीठे के साथ हम कैसे खाना खाएंगे, है ना, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। और क्या हुआ, बच्चों ने कहा, देखो आप रोज़ मिर्चों का सालन बनाते हो ना, तो उससे हम रोज़ आपकी मर्ज़ी की सब्ज़ी खाते हैं, बताओ हम भी तो खाते हैं ना, जैसे हम खाते हैं वैसे आज आप मिठाई के साथ रोटी खाओ। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। अब क्या हुआ, दादी ना बोलती जा रही थी, किसी से बहस की जा रही थी। तो उसने आरिफ ने नकल मारी दादी की कि जैसे, है ना, क्योंकि दादी भी उसको बोलती थी ना, कितना शोर मचाते हैं बच्चे, बाहर जाकर शोर मच, बाहर जाओ तुम, बाहर जाओ, बोलती थी ना उनको। ऐसे ही उन्होंने कहा, दादी तो शोर मचा के मेरे साथ दिमाग ही ख़त्म कर देगी, दिमाग पिघला देगी। तो उसने अपना दोनों हाथ सिर में थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गए हैं। अगर अब्बा के समझाने पर क्या हुआ, खून का घूंट पीकर रह गई। अब क्या हुआ, उसे लगा कि बच्चे तो मेरी, अब दादी है, दादी तो बड़ी है, वो थोड़ा ना किसी की बात सुनेंगी। उन्होंने कहा, ये बच्चे तो पंजे झाड़ के पीछे पड़ना मतलब कि हाथ धो के पीछे पड़ना, है ना, किसी चीज़ के पीछे ही लग जाना। तो उन्होंने कहा, बच्चे तो पीछे पड़ गए मेरे आज, है ना। और अब्बा ने समझाया उनको कि नहीं, समझाया उनको, आराम समझाया कि नहीं कुछ नहीं होता, अभी आज एक दिन की बात है ना, तो कोई बात नहीं, बच्चे करने दो। तो ये सुनकर क्या हुआ, वो खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीकर रह गया मतलब कि उन्होंने अपने आप पर काबू कर लिया कि क्या करूँ, अब तो कुछ हो नहीं सकता, मुझे अपने आप पर काबू करना ही पड़ेगा। और क्या हुआ, कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज़ को आरिफ सलीम से बचाते हुए दालान में आए। क्या हुआ, कॉलेज का टाइम हो गया था और भाईजान जो उन्होंने सफ़ेद रंग की कमीज़ पहन रखी थी और आरिफ और सलीम से बचाते हुए कहाँ पर आए, अपने बरामदे में आए। दालान हो गया बरामदा। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। वो उस भाईजान सोच रहा था कि ना मैं निकल जाऊँगा यहाँ से चुपचाप अम्मी को बोल के कि मैं शाम को फिल्म देखने जाऊँगा। फिर क्या हुआ आगे,
खबरदार, आरिफ ने आंख निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। इम्तिहान मतलब कि एग्ज़ाम, पेपर नज़दीक हैं और हमेशा आप सैर सपाटे। सैर सपाटा क्या होता है? घूमना फिरना, है ना। उन्होंने भैया को डांट दिया भी क्यों फिल्म देखने जाओगे, है ना, पेपर आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, इम्तिहान आने वाले हैं और आप घूम ही जा रहे हो। ऐसे थोड़ा ना होता है कोई। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भैया भी उनको ऐसे ही बोलते थे। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। अब भैया को पहले तो गुस्सा आया, फिर उनको लगा कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे हैं, एक दिन की बात है ना। तो उन्होंने भी ऐसे ही मुस्कुरा कर थोड़ा सा ऐसे बोला उनको, एक्टिंग करके जैसे बोलते हैं ना कि हजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार की। मैं तो एक खाकसार मतलब तुच्छ सा इंसान हूँ, मैं छोटा सा इंसान हूँ मैं, है ना। अपने दोस्तों के साथ मैं फ़िल्म देखने जाना चाहता हूँ, उनको पक्का वादा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इजाज़त मतलब कि परमिशन देना होता है ना, कि मेहरबानी की जाए, है ना। मुझे कृपा करके मुझे जाने के लिए मुझे कह दो, अनुमति, इजाज़त होगा तो अनुमति देना हिंदी में से बोलेंगे, तो अनुमति दे दो हमें मुझे जाने की, है ना। मेरे भाई, मेरे दोस्त जो हैं वो मुझसे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो क्या हुआ? बना करें बस, मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। और उसने कहा भैया बोलता है बोलने दो, है ना, आज तो हमारा दिन है। तो उसने क्या किया, वो अपने सोफे पर दराज होकर, सोफे पर बैठकर, दराज होना बैठना, अखबार देखने लग गया आराम से कि भैया बोलता है बोलने दो, और मैं आराम से अखबार पढ़ने लग गया। और अखबार पढ़ रहा था, नहीं एक्टिंग हो रही थी सारी वो। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। अब क्या हुआ? आपा कमरे से निकली, एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। आपा जो थी दीदी थी, उन्होंने देखा, कमरे से बाहर निकली, निहायत मतलब कि बहुत भारी साड़ी पहनकर वो लचकती लटकती क्या कर रही थी, बड़े ठाठ से कहाँ जा रही थी? कॉलेज में। अब उनको लगा भाई इतनी ये आपा जो है इतने अच्छे कपड़े, इतनी अच्छी साड़ी पहनकर कॉलेज क्यों जा रही है? कॉलेज में तो सिंपल जाना चाहिए ना, साधारण जाना चाहिए पढ़ने जा रहे हैं तो। फिर उन्होंने क्या, अब वो आपा के पीछे पड़ गए। आपा, सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना करना होता है निरीक्षण करना, है ना, ध्यान से देखना। फिर कहा इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक तो गारत हो जाएगी। गारत मतलब कि शाम तक तो बेकार हो जाएगी। आपने क्यों पहन ली इतनी अच्छी साड़ी? आपने इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। आप ये बदलो और बदल के सफ़ेद वायल की साड़ी पहनो। वायल होता है हमारा सूती कपड़े की। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। उसने कहा बहुत हुक्म दे दिए तुमने, सुबह से बोलते जा रही हो, है ना। वो चिढ़ गई। वो हमारे कॉलेज में फंक्शन है, उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की, मतलब कि साड़ी जैसे उनकी थोड़ी सी मुड़ी हुई थी, है ना, तो उन्होंने साड़ी एक तरह से अपनी उसकी जो सलवटें थी वो सही की, दुरुस्त का मतलब सही की, शिकने हो गई, सलवटें जो उसकी थी। हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आप शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से अपनी मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। अब क्या वो भी ऐसे करती थी, है ना। उनको कहती थी कपड़े बदलो अपने, है ना। कपड़े जैसे पहनते थे बच्चे, उनको उतरवा के कहती थी बेकार कपड़े पहनो ये वाले। तो वो इसलिए बच्चों ने उनके साथ भी ऐसा ही किया। फिर क्या हुआ? शर्मिंदा हो गई कि उनको याद आ गया कि मैं भी ऐसे करती थी इन बच्चों के साथ, ये बच्चे ऐसे इसलिए कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? वो दिन हमारा ख़त्म हो गया और दूसरी सुबह हो गई। सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी जो थी वो खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ें ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे कल स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। देखो ये आखिरी पैराग्राफ में आपका क्या हुआ, लास्ट पैराग्राफ में क्या हुआ, सब लोग बदल गए। क्यों बदले? क्योंकि एक दिन में उनको पता लग गया था कि वो क्या गलत कर रहे हैं, है ना। ये तो है नहीं कि बड़े कुछ गलती नहीं करेंगे। अब उनको लगा कि हमें बड़ों को भी बच्चों को समझना चाहिए कि, और जो देखो बच्चे हैं बच्चों को समझना चाहिए कि हमें बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, या उनको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा, ऐसा सब उनको समझना चाहिए। ऐसे ही बड़ों को भी उनकी भी ड्यूटी बनती है ना कि वो छोटे बच्चों को समझें, है ना, कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, थोड़ा उनको समझ के चलना चाहिए। ऐसे ही हुआ एक दिन की बादशाहत के बाद सब जो बड़े थे, जब उन्होंने एक दिन बच्चों के साथ काम किया तो उनको भी महसूस हो गया कि बच्चों को ये परेशानी होती है, तो उन बच्चों के साथ ये परेशानी जो है उसे हमें दूर करना चाहिए और बच्चों का हमें साथ देना चाहिए, है ना। इसलिए क्या हुआ, अम्मा ने कहा कि खानसामा को कहा कि खाने में मीठा बनाना, और क्या हुआ,
भैया जान जो थे वो भी तबला बजा रहे थे आराम से अपना। और अब जो अब्बा थे उन्होंने भी कहा कि बच्चों को भी पैसे एक चवन्नी जेब में डाल देनी चाहिए ताकि उनका कुछ अपनी मर्ज़ी से वो जेब खर्ची निकाल सके, अपना काम कर सके, कुछ लेना चाहे जो मर्ज़ी ले सके, है ना। तो अभी देखो ये कहानी आपकी बहुत ही अच्छी कहानी थी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुनने में, है ना। आप देखो कहानी लिखी किसने थी, जिलानी बानो ने कहानी लिखी थी आपकी। और ये उर्दू कहानी थी, इसका अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। ठीक है, अनुवाद मतलब कि उर्दू कहानी को हिंदी में अनुवाद करके किसने लिखा, लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। अब आपकी कहानी ख़त्म हो गई है ना। अब आप इसको अच्छे से अपने आप पढ़ लेंगे और इस पार्ट में से कुछ मैंने अंडरलाइन किए हैं ना, उन शब्दों को, उर्दू के शब्द हैं, कुछ नुक्ते वाले शब्द हैं बहुत सारे, वो मुहावरे भी हैं, अपने आप उसमें आप निशान लगाइए अपनी बुक में और कॉपी में लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम बाद में पाठ की एक्सरसाइज वर्कशीट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।